नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की कि हर विचार एक बीज है और जितने भी विचार हैं, उनमें से निर्विचारता का विचार सबसे बड़ा है। आप अपने जीवन में एक से एक ऊँचे आइडियल को लेके चल सकते हैं, आदर्श को लेके चल सकते हैं, लक्ष्य को लेके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वे सारे विचार चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हों, कितने भी ऊंचे क्यों न हों, हैं तो आखिर वे एक विचार ही। इसीलिए निर्विचारता उन सब से ऊपर है। निर्विचारता का दूसरा पर्यायवाची शब्द है मौन। मौन का मतलब सिर्फ मौन नहीं है। मौन का मतलब है निरुपद्रव, अहिंसा। एक व्यक्ति मौन हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों से बदला लेने की प्लानिंग बनाता रहता है और भी अधिक खतरनाक हो जाता है। जब तक बोल रहा था तब तक कम से कम उसकी भड़ास तो बाहर आ रही थी, अब वो मौन होकर के और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो देखने वाली बात क्या है कि वो मौन तो हो गया, लेकिन उसका संसार नहीं बदला। वो अभी भी अपने नफ़रत वाले संसार में है, वो अभी भी जल रहा है, वो अभी भी बेचैन है। तो मौन से फ़ायदा क्या हुआ फिर? आपका संसार कैसे बदलेगा? आपकी अपनी चेतना पर करने से। आपको अपनी चेतना बदलनी है। अपनी चेतना बदलते ही संसार बदल जाता है। बहुत सारे लोग संसार बदलने की बात करते हैं। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और बड़े-बड़े शांति पुरस्कार प्राप्त लोग, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त हो गया या जो उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप उनको देखें तो ऐसे लोग अशांत मिलेंगे, बेचैन मिलेंगे, नाम पाने की कोशिश करेंगे, यश पाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग नफ़रत में जी रहे हैं और ऐसे लोगों का वश चले तो ये दुनिया के बड़े-बड़े देशों को मिटा दें, उन पर बम्बार्डमेंट कर दें। प्रेम सबसे ऊंची आवृत्ति है। इस दुनिया में हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी है। एक स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करता है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। एक मज़दूर खेत में काम करता है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इनमें से प्रेम और ग्रैटिट्यूड जो है, इन दोनों भावों की जो फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे ऊपर है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी के लेवल को ऊपर उठा देते हैं। और कृतज्ञता भी बहुत हायर फ्रीक्वेंसी है। जब तक आपके पास कुछ भी नहीं है, तब तक आपके लिए आसान है कि आप शिकायत से भर जाएं। लेकिन उनमें से कोई बिरले लोग ही इस बात तक पहुंच जाते हैं कि ये यूनिवर्स हमारे साथ एक गेम खेल रहा है कि जब तक स्कार्सिटी है तब तक मुझे एबंडेंस को पाने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं ग्रैटिट्यूड से भर जाऊं और मैं अपने जीवन में उन चीज़ों को देखने लगूं, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं। दिखने में भले ही यह छोटी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब मैं इनके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दूंगा तो फिर यूनिवर्स मुझे और देगा। यही एक की है। यूनिवर्स ने हमको आपको बनाया, करोड़ों अरबों लोगों को बनाया, तो उसको भी तो कुछ चाहिए होगा ना। वो हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को, सांप सीढ़ी के खेल को देख रहा है। कोई ऊपर चढ़ करके लक्ष्य पर पहुंचने से पहले पहले नीचे गिर जाता है तो यूनिवर्स को मज़ा आता है, वो तालियां बजाता है। फिर कोई एकदम से नादान सा, नामुराद सा, बेचारा सा कोई इंसान एकदम सुई से नीचे से ऊपर उठ जाता है रॉकेट की तरह। यूनिवर्स को इसमें भी बड़ा मज़ा आता है, वो तालियां बजाता है। कृतज्ञता समृद्धि का द्वार खोलती है। अपने जीवन में, किसी और के जीवन में कुछ भी अच्छी चीज़ दिखाई पड़ रही है, धन्यवाद देने को, न सिर्फ उसका धन्यवाद दीजिए बल्कि उसको भीतर से महसूस कीजिए कि यूनिवर्स ने ये चीज़ें आपको दी हैं या उसको दी, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। जैसे कोई और व्यक्ति आईएएस बन गया, आप उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। फिर आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आता है आपके जीवन, यूनिवर्स लाता है आपके जीवन में, कितना बड़ा फ़र्क लाता है।
और ध्यान दीजिए, ये जो शरीर है ना, ये आपकी आत्मा का मंदिर है। लोग बाहर वाले मंदिर जाते हैं, मैं उनको मना नहीं करता, लेकिन इस मंदिर को क्यों नहीं पवित्र करते हैं? इस मंदिर को आप अपने विचारों से, भावनाओं से, वाणी से, सदाचार से पवित्र कर सकते हैं। सदाचार ही जीवन का मूल मंत्र है। सदाचार का क्या मतलब है कि इस जीवन में प्रलोभन बहुत हैं, नीचे गिरने के, काम, क्रोध, लोभ, बहुत कुछ है यहाँ। ये माया की दुनिया है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि आप यहाँ पर आसानी से नीचे तो गिर सकते हैं, लेकिन नीचे जो गिर जाता है उसको फिर ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। और नीचे गिरने के साथ सिर्फ मज़ा ही नहीं आता है, बल्कि रोना भी बहुत आता है, क्योंकि शुरू में तो मज़ा आता है और बाद में जब फ्रीक्वेंसी नीचे गिर जाती है तो एबंडेंस चला जाता है, स्कैर्सिटी आ जाती है, गरीबी आ जाती है। जो लोग भी कहते हैं कि मेरे जीवन में गरीबी क्यों आ गई, या नौकरी क्यों चली गई, या व्यापार क्यों मंदा पड़ गया, घाटा क्यों लग गया, वो इस मूलभूत बात पे गौर नहीं कर रहे हैं कि यूनिवर्स किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं कर रहा है। वो जिस दिन अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेंगे और फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाएंगे, अबंडेंस की, ग्रेटिट्यूड की, थैंकफुलनेस की, फॉरगिवनेस की और लव की, उनका प्यार भी शर्तों वाला है। उनके अंदर बदले की भावना भरी है। उनका प्यार अंडर कंडीशन है। वो उसी को प्यार करेंगे या उसी को प्यार करेंगी जो बदले में उनको टाइम देगा, और नहीं तो फिर वो धधकती हुई आग बन जाएंगी, फुफकारती हुई नाग सांप बन जाएंगी वो, और बदले की भावना पालेंगी। तो बदले की भावना पालेंगी तो आपके अंदर में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो नीचे चली जाएगी, और जो एबंडेंस है वो और ज़्यादा सरक जाएगा, और ज़्यादा खिसक जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इस वर्तमान क्षण में कैसे आएँ? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि आपका जो वर्तमान क्षण है वही आपकी वास्तविक शक्ति है। इस वर्तमान क्षण तक आने का, इस प्रेजेंट मोमेंट तक लौट करके आने के लिए आपकी श्वास ही आपका पुल है। संक्षेप में बोल लें, जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूँ, और मैं अपनी चेतना को अपने ललाट पर केंद्रित कर रहा हूँ। तो जिस वक्त मैं सांसें लेता हूँ और अपने हाथों की फिंगर्स को अपने शरीर के जिस हिस्से पर भी मैं टच कर देता हूँ, तो मेरे शरीर की सारी चेतना, सारी प्राण ऊर्जा सिकुड़ करके उस जगह पे केंद्रित हो जाती है। यहाँ पर आज्ञा चक्र है, इसके ऊपर में एक शांति केंद्र है, आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर, और इसके ऊपर में एक दर्शन केंद्र है। तो इन दोनों तीनों केंद्रों में जब आप जीने लगते हैं जीवन में, तो आपकी आवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। तो जो राजयोग है, जो कुंडलिनी जागरण है, जो क्रिया योग है, वो आपको सुविधा से ऊंची फ्रिक्वेंसी में, ऊंचे वाइब्रेशन में सेट कर देता है, फिक्स कर देता है। ऐसे आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि सबको क्षमा कर दूं, किससे किससे गुस्सा था, काम वासना का त्याग कर दूं, रिवेंज का त्याग कर दूं, ग्रीड का त्याग कर दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, और वो पकड़ लूं, वो पकड़ लूं। सीधे अपनी फिंगर्स को यहाँ पे सटाइए और सांस लीजिए। ऐसा करते ही मुझे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, और ये शांति कम से कम मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये श्वास के द्वारा संभव हुआ। और हमारे जो हाथ हैं, इनको देवता कहा गया है। तो हमारे हाथों की जो फिंगर्स हैं, इनमें किसी न किसी तत्व का विकास है। किसी में पृथ्वी तत्व है, किसी में अग्नि तत्व है, किसी में वायु तत्व है, वगैरह वगैरह, आकाश तत्व है। तो ये सारे तत्व मिल करके हम इनको विभिन्न मुद्राएं बना करके जिधर डायरेक्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये मुद्रा बना रहा हूँ,
अभी मुझे कैसा लग रहा था पता है? ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कृतकृत्य हूँ। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इससे और बेहतर क्या मिल सकता है? मुझे ऐसा लगा यहाँ पर। तो आप भी मुद्राओं का प्रयोग करें। हमारे मेडिटेशन कोर्स में सभी मुद्राओं का तथा सारी ध्यान की विधियों का तथा ए वैरायटी ऑफ ब्रीदिंग मेडिटेशन टेक्निक्स का इंक्लूजन किया गया है। ये डीप ब्रीदिंग आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं मेरे आने वाले वीडियोस में तथा पिछले वीडियोस में। आपको इससे बहुत लाभ होगा और जिनको लॉन्गर वीडियोज़ चाहिए वो लॉन्गर वीडियोज़ को भी मेरे चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जय शिव जी की।